हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एआर क्लासेस पे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए मैथ की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क। ये टाइम एंड वर्क की पहली क्लास है दोस्तों। इसमें हम बेसिक से शुरू करेंगे बिल्कुल, और लास्ट बिल्कुल एडवांस तक लेके जाएंगे, जहाँ तक एसएससी जीडी में पूछा जाता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो इस टाइम एंड वर्क शुरू करने से पहले हमें दो चीज़ें आनी चाहिए, यानी दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, और एक टाइम वर्क के फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले हमें याद होनी चाहिए टाइम एंड वर्क के। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए एलसीएम है क्या। एलसीएम है दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणज एलसीएम कहलाता है। जैसे 16 और 20 का एलसीएम है दोस्तों 80। यह आए कैसे दोस्तों, जैसे आपने बचपन में पढ़ा हुआ 5वीं 6वीं में एलसीएम निकालना, तो कैसे निकालते दोस्तों, 16 और 20 को ऐसे लिखते थे, और जो सबसे छोटी संख्या थी उससे भाग देते थे। जैसे 2 से, जिससे वो कटते हैं उससे भाग देते थे। जैसे 2 से भाग देंगे दोस्तों कितनी बार में जाएगा 16, 8 बार में। और 10 कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 20 कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। ऐसे जब तक भाग देते रहेंगे, जैसे 2 से कटना ही बंद ना हो जाए, देते रहेंगे दोस्तों। जैसे 2 से 4 बार में 10, 5 बार में। 2 से 4 जाएगा दोस्तों 2 बार में। अब दोस्तों 5 कटता नहीं, तो 5 को ऐसे उतार लेंगे जब तक 2 से कटना बंद ना हो जाए, जब तक हम 2 से काटते रहेंगे। तो दोस्तों 2 1 2 और 5 को एज इट इज़ उतार लेंगे आगे भी। अब ये 2 से कट गई, 2 से कटने वाली संख्या दोस्तों खत्म हो गई यहाँ पे। अब यहाँ देखेंगे अगली संख्या क्या है, 5। 5 का 3 से कटता है, नहीं। 4 से नहीं, 5 सिर्फ 5 से कटता है, तो यहाँ पे 5 से काट देंगे। जब सारी संख्या जितनी भी दे रखी हो, 2 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, जब सबके नीचे 1 आ जाए तो हम उसको वहाँ रख दो, और जो साइड में संख्या दे रखी होती है इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। जो गुणा करके संख्या आती है उसे ही हम एलसीएम कहते हैं। तो करते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। तो ये क्या आ गया दोस्तों, एलसीएम। हम पूरे चैप्टर में एलसीएम और बस वर्क, जो टाइम और वर्क के बेसिक फॉर्मूले हैं, उनसे पूरा चैप्टर सोल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे फॉर्मूलों की ओर। फॉर्मूले दोस्तों, पहला फॉर्मूला दोस्तों वर्क डन, यानी कुल कार्य। रेट ऑफ वर्क यानी एफिशिएंसी, यानी क्षमता। और टाइम हो गया दोस्तों समय। अगर हमें कुल कार्य निकालना है दोस्तों, हमें क्षमता गुना समय करना होगा, जिससे हमें कुल कार्य मिल जाएगा, यानी एफिशिएंसी गुणा में टाइम करके दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन, यानी कुल कार्य, यानी टोटल वर्क। नेक्स्ट है दोस्तों रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क इक्वल होता है दोस्तों वर्क डन ओवर में टाइम, यानी क्षमता अगर हमें निकालनी है तो हमें कुल कार्य बटे समय करके हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, क्षमता। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों टाइम रिक्वायर्ड, यानी समय। अगर हमें समय निकालना है दोस्तों, यानी हमें दोस्तों टाइम निकालना है, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, वर्क डन, यानी टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी, यानी क्षमता। जब हम टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी करेंगे दोस्तों, हमें क्या निकल के आ जाएगा, समय, यानी टाइम। तो इन्हीं 3 फॉर्मूला पर दोस्तों पूरा चैप्टर बेस है हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की तरफ। अगर आपको कुछ समझ में आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ में आने लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है, यदि राम एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। करते हैं इस क्वेश्चन में। यदि राम किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में, और कृष्णा किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे इनका एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 60। क्या आएगा, 60। और एलसीएम को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कुल कार्य, यानी टोटल वर्क, यानी TW। तो अब इनकी हम क्षमता निकालेंगे दोस्तों। यहाँ से क्षमता कैसे निकालेंगे, 20 से 60 को भाग देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार में। ये क्या आ गई दोस्तों इनकी क्षमता। और हमसे क्या पूछा गया, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर, यानी R + K मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो टाइम निकालेंगे दोस्तों, हम क्या करना होगा, कुल कार्य बटे क्षमता। क्षमता दोनों की, दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की क्षमता जोड़ के जो भी क्षमता होगी हम उससे कुल कार्य को भाग देंगे, तो हमें टोटल टाइम निकल के आ जाएगा कितने दिन में दोनों मिलकर करेंगे। करते हैं ऐसे ही। तो कुल कार्य कितना है दोस्तों, 60। और क्षमता दोनों की मिला के क्या हो जाएगी दोस्तों, 5। R और K की क्षमता मिला के क्या होगी दोस्तों, 5। ये क्या है दोस्तों, टोटल वर्क। और ये है 5 क्या, इनकी एफिशिएंसी, यानी क्षमता। तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, कितना टाइम टेक करेंगे, यानी टोटल टाइम में कितना लेंगे दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करने में। तो इसको 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देंगे कितनी बार हो जाएगा दोस्तों, 12 बार में। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 दिन। कौन सा ऑप्शन ठीक है दोस्तों इसका, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है
और बी उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो दोस्तों करते हैं, ए बराबर कितने दिन में करता है ये दोस्तों 8 दिन में, और बी करता है 11 दिन में। तो सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 88। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, कुल कार्य यानी टोटल वर्क। यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे यानी क्षमता। क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, ए की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों 11, जब 8 से 88 को भाग करेंगे तो 11 बार में, और 11 से 8 बार में। ये क्या है दोस्तों, आगे इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो दोस्तों पूछा गया दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हम करेंगे टोटल टाइम और टोटल वर्क बटे में टोटल एफिशिएंसी। इन दोनों की जो दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 19 से 88 कितनी बार में कटेगा दोस्तों, 4 बार में 76, और जो शेष बचा ऊपर 12 और 19, 4 से ही 12/19 दिन में टोटल काम पूरा करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ऐसे सही निकालना नहीं आता है तो आप पहले नॉर्मल तरीका देख लीजिए, नॉर्मल जैसे भाग विधि से करते हैं इसको। 19 से 88 कितनी बार में करेंगे दोस्तों, 4 बार में, 19 चौका 76, क्या शेष आएगा दोस्तों 12। अब 12 कटता नहीं है, तो जो ये वाली संख्या होती है इसको रखते हम ऐसे, और 19 को बटे में जिससे भाग दे रहे हैं उसको बटे में रखता हूँ, जो शेष फल आता है उससे ऊपर। तो ऐसे बन जाती है दोस्तों, ये सही ऐसे बना जाता है। तो 4 सही 12/19 दिन। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमांश 10 दिन 15 दिन 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब की बार 3 जनों की वो दे रखी है कार्य क्षमता कि ये 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में कर सकते हैं। तो हम ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब तक हम 2 जनों की बात है, 3 जनों की एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे ये क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ए बराबर 10 दिन में, बी बराबर 15 दिन में, और सी बराबर 20 दिन में। तो हम लेंगे दोस्तों एलसीएम तीनों का। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। 10 से कितने बार जाएगा दोस्तों 6 बार, 15 से 4 बार, और 20 से 3 बार। यह दोस्तों 60 आगे कुल कार्य यानी TW यानी टोटल वर्क, और जो ये 6 4 3 आया दोस्तों यानी कि क्षमता यानी एफिशिएंसी। तो हमसे पूछा गया तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल टाइम निकालेंगे दोस्तों, टोटल वर्क बटे में टोटल एफिशिएंसी। इन तीनों की जितनी एफिशिएंसी उसको तो टाइम कुल कार्य के बटे में रख देंगे, और हमारा टाइम आ जाएगा कि तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क हो गया दोस्तों 60, और तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 6 4 3 10, और 6 4 10 और प्लस 3 13 यानी 13 से 60 को काटेंगे तो दोस्तों 13 चौके 52, शेष बचेगा उसको ऊपर, और जिससे भाग दे उसको नीचे, यानी 4 सही 8/13 दिन में तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर देंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, OTP कार्य को क्रमांश 3 4 और 6 घंटे में समाप्त करते हैं। यदि वे तीनों मिलकर साथ कार्य करें तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। करते हैं दोस्तों, पहला आएगा वो कितने समय में करता है दोस्तों 3 घंटे में, टी करता है दोस्तों 4 घंटे में, और पी करता है 6 घंटे में। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो पहले दोस्तों इसका लेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों इसका 12। ये क्या आ गया दोस्तों इसका कुल कार्य यानी टोटल वर्क, कुल कार्य। तो हम दोस्तों यहाँ से इनकी क्षमता निकालेंगे। 3 से 12 कितने बार में जाता है दोस्तों 4 बार में, 4 से 3 बार में, 6 से 2 बार में। ये क्या आ गया दोस्तों इनकी क्षमता यानी एफिशिएंसी। तो हमसे पूछा गया तो कार्य कितने, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे दोस्तों, टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी। इन तीनों की जितनी एफिशिएंसी है उसको टोटल वर्क से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो इनका टोटल टाइम आ जाएगा, तीनों मिलकर कितने समय में इस कार्य को पूरा करेंगे। तो करते हैं दोस्तों, टोटल वर्क कितना है दोस्तों 12, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 4 3 7 प्लस 2 कितना आ गया दोस्तों 9, 9/12/9 9। तो यहाँ से काटेंगे दोस्तों इसको, 9 एकम 9, 9 से 9 कितना बचा दोस्तों, शेष बचा 3/9। और हमें ऑप्शन दोस्तों टाइम मिनट में दे रखा है, जैसे 1/15 मिनट ऐसे टाइम दे रखा था। ऐसे अगर हम इसे टाइम में बदलना है तो हम इसे 60 से भाग दे देंगे। 60 से कितना बचेगा दोस्तों, इसी पीछे वाले 3 9 को 60 से भाग दे देंगे, 3/9 को, और इसको जो काट के आएगा वही हमारा टाइम आ जाएगा, जैसे 20 मिनट ये सब। तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 3 9, और 3 से स्टार्ट हो गया दोस्तों 20 बार में।
तो टोटल टाइम आ गया दोस्तों 1/20 मिनट। 1/20 मिनट इसका आंसर आ गया दोस्तों, जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी साथ मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये दोस्तों नेक्स्ट टाइप आ गया है। तो करते हैं सवाल को। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है दोस्तों, 40 दिन में। और ए और बी साथ मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों, 30 दिन में। तो हमें बताना है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों, ये हमें बताना है। तो दोस्तों वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन करता हूँ वैसे इनका पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों इनका 120। ये क्या आ गया दोस्तों इसका टोटल वर्क। और क्षमता निकालेंगे दोस्तों इनकी। पहले ए की क्षमता क्या आ जाएगी दोस्तों 3, और ए और बी की मिला के क्या आ जाएगी दोस्तों 4। तो दोस्तों अब देखिए आप, ये इनकी क्षमता है। जब ए की क्षमता 3 है और ए और बी की क्षमता कितनी होगी दोस्तों 4, यानी ए प्लस बी की क्षमता कितनी है दोस्तों 4, और ए की क्षमता 3 है। अगर हम ए और बी की क्षमता प्लस की क्षमता में से अगर ए की क्षमता को घटा देंगे तो बी की क्षमता आ जाएगी। तो ये करते हैं दोस्तों 4 में से कितना घटा दें 3। ए की क्षमता कितनी है दोस्तों 3, तो बी की क्षमता क्या आ गई दोस्तों 1। तो हमसे पूछा गया बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो टाइम निकालेंगे दोस्तों, हमको पता है कुल कार्य बटे कुल क्षमता। तो बी अकेला करेगा तो दोस्तों कुल कार्य कितना 20, और बी की क्षमता क्या है दोस्तों 1 से जब 120 को भाग देंगे तो 120 दिन। आंसर क्या है दोस्तों 120 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो दोस्तों पिछले सेम वाला जैसे सवाल है ये अभी करा था। तो हमें क्या देखा है दोस्तों ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 6 दिन में, और ए अकेला उस कार्य को कितने करता है दोस्तों 9 दिन में। कितने दिन में करता है 9 दिन में। तो पूछा गया है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी बी की वैल्यू निकाल लेंगे वो अकेला कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों पहले की तरह इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 18 क्या है दोस्तों टोटल वर्क। यहाँ से इनकी क्षमता निकाल लेंगे 6 से कितनी बार में 3 बार, 9 से 2 बार में। तो पिछली बार की तरह दोस्तों हमसे बी की क्षमता निकाल लेंगे। बी की क्षमता निकल जाएगी। ए और बी की क्षमता कितनी है दोस्तों 3, और ए की क्षमता क्या है 2। जब हम ए की क्षमता ए और बी की क्षमता से घटा देंगे किसकी क्षमता आ जाएगी दोस्तों बी की। तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों 3 - 2, यानी बी की क्षमता क्या आ जाएगी दोस्तों 1। तो हमें क्या निकालना है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी करेगा बराबर टोटल वर्क बटे बी की क्षमता। बी की क्षमता क्या दोस्तों 1 से 18 काटेंगे तो 18। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी 18 दिन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 18 दिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एस और एम एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि एम अकेले से 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो एस अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोस्तों पहले की तरह ही। तो नहीं करते हैं एस प्लस एम मिलकर इस कार्य को 9 दिन में करते हैं और एम अकेला उस कार्य को 12 दिन में करता है। तो इन दोनों को पहले दोस्तों सेम पहले की तरह एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा दोस्तों इसका 36। क्या आ जाएगा दोस्तों 36। ये क्या आ गया टोटल वर्क। यहाँ से हमें एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एस और एम की एफिशिएंसी होगी दोस्तों 4, और एम की एफिशिएंसी क्या आ गई दोस्तों 3। ये क्या इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता। हमें क्या पूछा गया था, तो एस अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा। तो पहले हम एस की वो निकालेंगे दोस्तों क्षमता कैसे निकलेगी। एस और एम की क्षमता में से एम की क्षमता हटा देंगे तो एस की क्षमता आ जाएगी। एस और एम की क्षमता क्या है दोस्तों 4, और एम की क्षमता क्या है दोस्तों 3। तो जब एम की क्षमता देगी तो एस की क्षमता क्या बचेगी 1। तो एस प्लस एम की क्षमता क्या है दोस्तों 4, एस बराबर 4 - 3। ये क्या है दोस्तों 3 क्या है एम की एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो एस की क्षमता क्या है दोस्तों 1। तो हमसे पूछा गया एस अकेले कितने दिन में करेगा। तो एस बराबर टोटल वर्क बटे में टोटल क्षमता, जो एस की क्षमता उसके उससे डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क है दोस्तों 36 यानी 36, और एस की क्षमता क्या है दोस्तों 1 से अगर 36 को डिवाइड कर देंगे 36 से आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 36 डेज। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश अकेले कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है और रमेश और सोमेश इसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कार्य पूरा करने में अकेले सोमेश को कितना समय लगेगा। करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। क्या है रमेश अकेले इस कार्य कितने दिन में कर सकता है दोस्तों 24 दिन में।
और रमेश और समेश जब दोनों मिलकर कार्य करते कितने दिन में हो जाता है दोस्तों? 8 दिन में। तो सेम पहले की तरह इनके एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 24। ये क्या आ गया दोस्तों? टोटल वर्क। अब यहाँ से इनकी क्षमता निकल जाएगी। रमेश की क्षमता क्या है दोस्तों? 1। 24 से 24 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और 8 से कटेगा दोस्तों 24 3 बार में। तो हमसे पूछा गया सोमेश की कितने समय में करेगा, यानी सोमेश इस कार्य को कितने समय में अकेला करेगा। तो दोस्तों करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए सोमेश की क्षमता। क्षमता कैसे आएगी दोस्तों? जब रमेश और सोमेश की क्षमता दोस्तों 3 और रमेश की क्षमता है 1। जब रमेश की क्षमता रमेश और सोमेश की दोनों की क्षमता से घटा देंगे तो किसी क्षमता आ जाएगी? सोमेश की। तो सोमेश की क्षमता क्या आ जाएगी दोस्तों? 3। ये क्या है? रमेश प्लस सोमेश की क्षमता, और यह है रमेश की क्षमता क्या है दोस्तों? 1। 1 क्या? रमेश की क्षमता। जब रमेश और सोमेश की क्षमता में से रमेश की क्षमता घटा देंगे क्या आ जाएगा दोस्तों? 2। ये क्या आ गई? सोमेश की क्षमता यानी एफिशिएंसी। तो पूछा गया सोमेश अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सोमेश बराबर टोटल वर्क है दोस्तों 24, और सोमेश करेगा अकेले। तो सोमेश की क्षमता क्या है दोस्तों? 2। 2 से जब इसको भाग देंगे क्या आ जाएगा? 12 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो सोमेश कितने दिन में करेगा अकेले इस कार्य को? 12 दिन में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और बी इसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। ये दोस्तों भी हमने टाइप किया है पहले भी, चलो दोबारा करते हैं। तो ए करता है दोस्तों 15 दिन में, बी करता है दोस्तों 20 दिन में। तो दोनों मिलकर करेंगे कितने दिन में, ये पूछा गया हमसे। तो पहले इनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या है दोस्तों? 60। 15 से 60 कितने हो जाएगा दोस्तों? 4 बार में, 20 से 3 बार में। क्या आ गया दोस्तों इनकी क्षमता यानी एफिशिएंसी, और 60 क्या है दोस्तों? टोटल वर्क। हमसे पूछा गया दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क बटे में टोटल एफिशिएंसी, इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी क्या हुई और बी की दोस्तों? 4 और 3 कितना हो गया? 7। 7 से 60 काटेंगे दोस्तों, 7 बटे 56 सही में 4/7, यानी 8 सही में 4/7 दिन में ये कार्य दोनों मिलकर पूरा कर देंगे। आगे दोस्तों इसका आंसर आएगा दोस्तों 8 से 4/7 दिन में ए और बी मिलकर इस कार्य को पूरा कर देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों राजू और अकबर को कंप्यूटर पर क्रमांश 32 पेज और 48 पेज टाइप करने में 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। उन्हें 256 पेज टाइप करने का असाइनमेंट दिया जाता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं, दो अलग अलग कंप्यूटर पर एक ही समय पर टाइपिंग शुरू करते हैं, तो उन्हें असाइनमेंट पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये पूछा दोस्तों में घंटों में कितना समय लगेगा। पर दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे राजू और अकबर की पर पेज, ये कितने पेज टाइप करते हैं पर घंटे में। ठीक है दोस्तों, तो पहले राजू और अकबर। राजू टाइप करते हैं दोस्तों 32 पेज कितने घंटे में? 4 घंटे में। और अकबर टाइप करते हैं दोस्तों कितने पेज? 48 पेज कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इनकी पर ओवर पेज ये कितने टाइप करते हैं। 4 से कितनी बार जाएगा दोस्तों? 8 बार में। ये 6 से कटेगा 48, 8 बार में। यानी जो राजू है वो भी 8 पेजेस पर आवर टाइप करता है, और जो अकबर है वो भी दोस्तों 8 पेजेस पर आवर टाइप करता है। तो हमसे क्या कहा गया दोस्तों? 256 पेज टाइप करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा। दोस्तों टोटल वर्क हमें दिया हुआ है पहले से ही। टोटल वर्क हो गया दोस्तों कितना है दोस्तों? 256 पेज। ये हमारा टोटल वर्क हमें पहले से दिया हुआ है। तो हमसे पूछा कि राजू और अकबर दोनों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे। तो टोटल टाइम पूछा गया दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। टाइम निकालना है दोस्तों कितने टाइम में करेंगे। तो टाइम निकालने के होता है टोटल वर्क बटे में टोटल दोनों की एफिशिएंसी, अकबर और राजू की एफिशिएंसी। टोटल वर्क है दोस्तों 256, और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी दोस्तों? राजू की एफिशिएंसी क्या है? 8 पेजेस पर आवर, और अकबर की एफिशिएंसी क्या है दोस्तों? 8 पेजेस पर आवर। तो दोनों की जोड़ के आ जाएगा दोस्तों 16 से काट देंगे 256 को, 16 बार में कटेगा दोस्तों 16, 256 16 का वर्ग है, तो 16 से 16 बार ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 16 घंटे। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी, 16 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोनों मिलकर 16 घंटे में 256 पेजेस टाइप कर देंगे। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए एक काम को 18 दिन में और बी उसी समय 24 दिन में कर सकता है, यानी बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। यदि वे इस पर साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो काम का अंश शेष रह जाएगा। तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। तो करते हैं दोस्तों सेम जैसे करता है वैसे सवाल को, पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। तो ए कितने दिन में करता है दोस्तों? 18 दिन में। बी करता है 24 दिन में। तो इसका एलसीएम हो गया दोस्तों, एलसीएम आ गया दोस्तों 72। 8 से कितनी बार में? 4 बार में। 24 से 3 बार में। 72 क्या है दोस्तों? टोटल वर्क। और ये क्या है दोस्तों? इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता।
हमसे पूछा गया अगर ये 5 दिन लगातार काम करें दोनों मिलकर तो कितना काम शेष रह जाएगा, यानी हमें शेष बताना कितना रह जाएगा काम करे तो मिलकर अगर हम 5 दिन काम करवाते हैं इन दोनों से तो कितना काम शेष रह जाएगा, हमसे शेषांश पूछा है। करते दोस्तों, जब ये दोनों मिलकर 4 और 3 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम करेंगे तो पहले हम निकालेंगे दोस्तों कितना इन्होंने काम करे, टोटल वर्क डन अब तक कितना हो चुका है वो निकालते हैं और बी द्वारा ए प्लस बी अब तक कितना काम कर देंगे 5 दिन में दोस्तों। 4 और 3 जोड़ के क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 + 3 यानी कि क्षमता है 4 + 3 बराबर क्या होगा दोस्तों 7, 7 गुणा में 5 यानी टाइम गुणा में एफिशिएंसी बराबर में होता है दोस्तों टोटल वर्क डन के। टोटल वर्क अब तक कितना हो गया दोस्तों, 7 गुणा 5 करेंगे दोस्तों कि 35। तो हमें बताना कितना काम अभी शेष बचा है। शेष बचाने के लिए दोस्तों क्या है, टोटल वर्क कितना है दोस्तों 72 और टोटल वर्क डन हो चुका है अब तक दोस्तों कितना 35। जब 72 में से 35 घटाएंगे दोस्तों क्या बचेगा 37। तो आंसर आ गया दोस्तों 37/72 काम अभी शेष बचा है। क्या बचा है दोस्तों 37/72 क्या काम बचा है दोस्तों शेष। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ए 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है, बी 7 दिन में 25% कार्य कर सकता है। यदि वे अकेले कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिन में वे कितना कार्य प्रतिशत में पूरा कर सकते हैं। यानी हमसे दोस्तों कहा गया अगर ए किसी कार्य का 20% 7 दिन में कर सकता है और बी भी 7 दिन में उस कार्य का 25% कर सकता है, दोनों मिलकर 7 दिन में उस कार्य का कितना प्रतिशत काम पूरा करेंगे। तो करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। हमें रखा है ए किसी काम का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तो दोस्तों 1/5 कितने दिन में कर सकता है दोस्तों 7 दिन में, और बी 25% यानी 1/4 बराबर कितना है दोस्तों 7। तो यहाँ से हमें इनका टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकलेगा दोस्तों, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों यहाँ से। तो 5 7 35 और 1 का तो 1 ही, और वैसे 4 और गुणा 7 करेंगे दोस्तों 28 और 1, और इनका यहाँ से एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 35 और 28 का एलसीएम होगा दोस्तों 140। 35 से 140 कटेगा दोस्तों 4 बार और 28 से 5 बार। तो 35 चौको 140 और 28 चौको 28 पंजे 140 होगा दोस्तों। तो हमसे पूछा गया अगर ये 7 दिन लगातार मिलकर काम करें तो कितना परसेंट काम, टोटल कार्य का कितना परसेंट काम ये कंप्लीट कर लेंगे। तो वर्क डन निकालना है दोस्तों, ए और बी द्वारा करा गया 7 डेज में। तो हो गया दोस्तों 4 और 9 को जोड़ के दोस्तों इन दोनों का कार्य की क्षमता क्या होगी, दोनों की क्षमता दोस्तों 9, और कितने दिन काम करते हैं दोस्तों 7 दिन, यानी टाइम गुणा क्षमता दोस्तों होता है वर्क डन बराबर वर्क डन कितना काम करें 9 7 जा 63। उन्होंने 63 काम दोस्तों 7 दिन में कर लिया। 63 140 का कितना परसेंट है, हमसे ये पूछा गया टोटल वर्क का 63 कितना परसेंट है, इन्होंने इतना काम करा, कितना कार्य इन्होंने 7 दिन में कितना परसेंट टोटल वर्क का कर लिया। तो यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों परसेंटेज 140/63 गुणा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14 7 नहीं 63 और 2 से 5 बार, तो 9 5 जा 45 यानी 45% काम इस 7 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे टोटल वर्क का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है। तो साथ मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो करते दोस्तों इस सवाल को। ए बराबर 1/4 भाग को ए कितने दिन में करता है दोस्तों 9 दिन में, और बी करता है दोस्तों 2/3 भाग कितने दिन में 28 दिन में। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा 36 9 चौक 36/1, और यहाँ पे करेंगे दोस्तों यहाँ पे आएगा 84/2। 2 से 84 काटेंगे दोस्तों कितने बार में जाएगा 42 बार में। 36 और 42 का एलसीएम क्या होता है दोस्तों 252। 36 से 252 कटेगा दोस्तों 7 बार में, और 42 से 6 बार में। ठीक है दोस्तों, और हमसे पूछा गया दोनों मिलकर ए और बी पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ऐसे कैसे निकालते दोस्तों, टोटल वर्क बटे में टोटल क्षमता, इन दोनों की जो क्षमता है उसको टोटल वर्क से भाग दे दें। टोटल वर्क को दोनों की क्षमता से भाग दे 256/252/13। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों 252/13 इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए और बी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी साथ मिलकर काम करते हैं तो वह तीनों कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो हमें आपकी बार दोस्तों
समता में रखिए ए और बी प्लस सी, ए प्लस सी ऐसे करके, और हमसे पूछेगा तीनों मिलकर इस कार्य को करो तो कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो करते हैं दोस्तों, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 4 दिन में। बी प्लस सी करते हैं दोस्तों 5 दिन में, और सी प्लस ए इस कार्य को करते हैं दोस्तों 10 दिन में। तो जैसे हम पहले सवाल करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले लेंगे इनका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 20, ऐसे क्या हो जाएगा 20। ये क्या है दोस्तों, टोटल वर्क। और यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यानी क्षमता। 4 से 20 को भाग देंगे दोस्तों, क्या आएगा 5, और 5 से 20 कटेगा दोस्तों 4 बार में, 10 से 2 बार में। क्या आ गई दोस्तों इनकी क्षमता। हमसे पूछा गया है ए बी और सी मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले इन सब की क्षमता को जोड़ लेंगे। इन सब की क्षमता जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 4 9 2 11, यानी दोस्तों इन सब की क्षमता होगी 11। तो हम इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों, आप देखेंगे ए 2 बार, बी भी 2 2 बार है, सी भी 2 2 बार है, यानी हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे और इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 11। तो ए प्लस यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, इनकी क्षमता आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या आ जाएगी दोस्तों 11/2। हमसे पूछा गया दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी मिलकर और कार्य करें तो कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटे में तीनों की क्षमता क्या है दोस्तों 11/2। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया दोस्तों 20/11/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 40/11। जब 40/11 को भाग देंगे दोस्तों, 11 से 40 को भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों 11 तिया 33, कितना बचा दोस्तों 7 और 11 नीचे, तो 3 से ही 7/11 दिन में ये तीनों मिलकर कार्य को पूरा कर लेंगे। तो आंसर क्या है दोस्तों इसका, ऑप्शन ए। क्या इसका आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को एक साथ मिलकर 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला, आपकी बार दोस्तों पूछा गया सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो वैसे करेंगे, सबका क्वेश्चन करते आ रहे हैं दोस्तों। पहले एलसीएम निकालेंगे इनका, ए प्लस बी करते हैं दोस्तों 10 दिनों में, बी प्लस सी करते हैं 15 दिनों में, और सी प्लस ए करते हैं दोस्तों इस कार्य को 20 दिनों में। पहले इसका इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 60, 10 से 6 बार में, 15 से कटेगा 60 4 बार में, और 20 से 3 बार में। क्या आ गई दोस्तों इनकी क्षमता। ये क्या है दोस्तों, टोटल वर्क यानी कुल कार्य। तो हमसे पूछा गया दोस्तों सी अकेले इस कार्य को कितना करेंगे। पहले हम निकालेंगे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी की जो टोटल क्षमता वो निकालेंगे यहाँ से। क्या है दोस्तों 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या रहेगा दोस्तों 6 4, इनकी क्षमता को जोड़ देंगे 6 4 प्लस 3 कितना होगा दोस्तों 13। तो ए प्लस बी की क्षमता क्या होगी यहाँ से दोस्तों, 2 से 13 को भाग करेंगे क्या आएगा 6.5। तो ए प्लस बी प्लस सी की टोटल क्षमता होगी दोस्तों 6.5। हमें किसकी चाहिए यहाँ पे, सी की। अगर हम ए और बी की क्षमता को ए बी सी की क्षमता से घटा दे तो हमें सी की क्षमता प्राप्त हो जाएगी यहाँ से। तो ए और बी की क्षमता क्या है दोस्तों 6, अभी निकाली हमने, यानी कि 6 प्लस में सी बराबर 6.5, और सी इक्वल्स टू में आ जाएगा दोस्तों 6.5 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सी इक्वल्स टू में 0.5। ये क्या आ गया दोस्तों सी की क्षमता यानी एफिशिएंसी। हमसे पूछा गया सी अकेला इस कार्य को कितना दिनों में करेगा। सी अकेला करेगा दोस्तों कितने दिनों में, इसके लिए हम पहले टोटल वर्क बटे में सी की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो सी इक्वल्स टू में टोटल कार्य कितना है दोस्तों 60, और सी की क्षमता कितनी है दोस्तों 0.5। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 और इसको 5 से भाग दे देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 120। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 120 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।